मित्रों नमस्कार। मैं इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से पूरी दुनिया में फैल रही है उसके संदर्भ में, क्योंकि अभी नेपाल का आपने हश्र देखा और नेपाल में अब जो परिवर्तन आ रहा है, तो मैंने कहा था कि सबसे पहला हिंदू राष्ट्र अब नेपाल बनने जा रहा है और ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा ही एक देश और है, वो है इंडोनेशिया। वहाँ की पॉपुलेशन बहुत जल्दी हिंदू धर्म स्वीकार करने वाली है, बहुत तेज़ी के साथ। इंडोनेशिया भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर अब जो समय है वो निकट है कि वहाँ की जनता सनातन धर्म को स्वीकार कर ले। और आने वाला समय विशेष रूप से 26 से 28 के बीच का वो समय है जबकि वहाँ की जनता इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेगी। और उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। सनातन संस्कृति का बोलबाला तो हो ही रहा है, तृतीय विश्व युद्ध भी चल ही रहा है, और ऐसे समय में जब नेगेटिव स्थिति बनेगी तो फिर लोगों को सत्य, करुणा, दया, क्षमा इन सब की याद आएगी, और जब इनकी याद आएगी तो भारतीय संस्कृति अपने आप फलती फूलती हुई नजर आएगी। इंडोनेशिया को यदि हम देखते हैं तो पहले तो इंडोनेशिया कैसे मुस्लिम बना, उसके यदि हम देखते हैं तो वहाँ के राजा ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था मुस्लिम आक्रांताओं के लगातार परेशान होने से। मुस्लिम धर्म जरूर उन्हें स्वीकार किया, लेकिन उनकी अंतरात्मा में सनातन ही निवास करता रहा। तो उन्होंने धर्म से मुस्लिम हुए, लेकिन कर्म से वो हिंदू धर्म के ही सब नियमों का पालन करते आए हैं, वो करते हुए चले जा रहे हैं। वहाँ भी जब उस राजा ने हिंदू धर्म स्वीकार किया तो वहाँ के जो कुल पुरोहित थे सवदा पालन, उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि आज तो तू अपने धर्म को छोड़ रहा है, लेकिन 500 वर्ष के बाद मैं वापस आऊँगा। मेरे आने की निशानी होगी कि यहाँ पर लगातार प्राकृतिक आपदाएं होंगी और प्राकृतिक आपदा के बाद मेरा आगमन होगा और फिर ये वापस हिंदू राष्ट्र, यह देश बन जाएगा और सनातन को ये देश स्वीकार करेगा। यदि हम उनकी बात करते हैं तो 1458 के समय की ये घटना है, जब उन्होंने मुस्लिम इस्लाम स्वीकार किया था और वहाँ के कुल पुरोहित ने श्राप दिया था। और 1458 की यदि बात करते हैं उसमें 500 साल जोड़ते हैं तो 1958 जो स्थिति बनी, तो वहाँ पर 1945 में 15 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ और उसकी सत्ता वहाँ से प्रारंभ हुई। तो ये कार्यकाल भी लगभग आसपास का आता है। एकदम तो इसलिए नहीं कह सकते कि 1458 में उन्होंने श्राप दिया और जीवित वो कब तक रहे, उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो ये स्थिति बनती है कि लगभग इस समय रहे होंगे। और दूसरी स्थिति हम बात करते हैं कि 1520 में ये जो था माजापहित साम्राज्य था, इसका जब अंत हुआ, श्राप दिया था 1458 और इस साम्राज्य का अंत हुआ था 1520 में। और 1520 में भी यदि 500 साल जोड़ते हैं तो ये 2020 आ जाता है। तो ये घटनाएं लगभग इस समय की घटना है जिसमें ये परिस्थिति बन रही है। अब इसका यदि हम रीडिंग करना शुरू करें तो कुछ समय से ही वहाँ पर बहुत तेज़ी से हलचल हो रही है। जैसे वहाँ की राजकुमारी के द्वारा हिंदू धर्म को अपनाया जाना। वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनकी राजकुमारी ने, राष्ट्रपति सुकर्णो की राजकुमारी ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। दूसरी स्थिति, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विदोई, ये भी वहाँ पर कृष्ण के उपासक हैं। आज भी वहाँ पर रामलीला बखूबी देखी जाती है। बाली वहाँ का एक ऐसा देश है जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र आज भी है, और जैसे ही वहाँ पर कुछ आतंकी घटनाएं घटी, उत्पाद वहाँ पर मचे, तो और भी तेज़ी के साथ वहाँ पर हिंदू धर्म फैलना शुरू हुआ इन आतताइयों के खिलाफ। वहाँ पर हिंदू धर्म फैलने के कुछ कारण और भी हैं। जैसे वहाँ पर सभी प्रकार की हिंदू की जितनी भी उपासना पद्धतियाँ सब सिखाई जाती हैं। हिंदुओं की के साथ साथ इनके कुरान को, इन जो भी इनकी उपासना पद्धति उनको भी वहाँ बताया जाता है। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं दोनों में कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद वो हिंदू संस्कृति की जितनी भी भारतीय सनातन की पुस्तकें हैं उन सब का अध्ययन करके वो दोनों में जब तुलना करता है तो इनको श्रेष्ठ पाता है, और ऐसे समय में वो अपने पुरानी जड़ों को नहीं छोड़ पाता। दूसरा, वहाँ एक कारण रहता है कि वहाँ जब भी खुदाई मिलती है तो कोई ना कोई मंदिर रह जाता है, तो वहाँ के लोगों में फिर अपनी पुरातन के प्रति जो एक श्रद्धा होती है वो जागृत होना शुरू हो जाती है।
भारत में और वहाँ में विशेष अंतर ये रहा कि यहाँ पर कट्टरपंथी को बहुत महत्व दिया। स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ पर कट्टरपंथियों की किताबें तो पढ़ाई जाती थी, लेकिन सनातन की बुक पढ़ाने का यहाँ कोई नियम नहीं बनाया। सनातनियों को भी यदि इन कट्टरपंथियों की किताबों को पढ़ाने की इजाज़त दे दी जाए, ये पढ़ना शुरू कर दें सनातनी, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी काम की नहीं है और सनातन में आप लौटाओगे। जो लड़कियाँ बहुत सारे धर्म परिवर्तन करती हैं, हिंदुओं से मुस्लिम बन जाती हैं, उनको गीता, रामायण और कुरान भी पढ़ना चाहिए, तो उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। पढ़े लिखे आदमी को तो अंतर करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वहाँ सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उन्होंने मूल संस्कृति नहीं छोड़ी, और जब इन आक्रांताओं के चाल चरित्र इन सबको देखना शुरू किया तो मूल धर्म में लौटना शुरू हुए। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर अभी बन भी रही है। दूसरी स्थिति वहाँ पर ही देखी जाए तो वहाँ जिस तरह से नोटों का एक तरीके से वहाँ की अवमूल्यन हो रहा था, वहाँ की मुद्रा का, तो उस मुद्रा के अवमूल्यन के बाद वहाँ के राजा ने निर्णय लिया कि इस पर गणेश जी की फ़ोटो प्रकाशित की जाए। तो गणेश जी की फ़ोटो जब वहाँ के नोटों पर आई, उसके बाद उनकी मुद्राओं में लगातार उछाल आना शुरू हुआ। अब वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की ओर लालायित हो रहा है और आने वाले समय में इस स्थिति में वह पहुँच भी जाएगा। तो सनातन संस्कृति के मूल्य कितने हैं? जब सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो नोट पे छपती थी तब एक नोट की स्थिति डॉलर से ऊपर हुआ करती थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो इस मूल्य, इस मुद्रा का बड़ा स्थान होता है। हम भी लक्ष्मी गणेश जी इनका स्थान इसमें रख सकते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म का जो चोला हमें चढ़ाया है, इसने हमें बहुत डाउन किया है। यहाँ जितने भी विधर्मी लोग बैठे हुए हैं, यदि इनको सनातन से संबंधित जानकारी उपलब्ध भी कराई जाती या इतनी कट्टरपंथता के साथ सनातन को नहीं दबाया जाता, तो ये भी कन्वर्सन की स्थिति में आते। तो ऐसी स्थिति अभी वहाँ पर बन रही है कि जो धर्म परिवर्तन करने वाला सबसे बड़ा कोई देश बनेगा तो वो इंडोनेशिया होगा, और वो दिन अब दूर नहीं है। कारण है कि उसकी जो कुंडली है उसमें तुला लग्न है, लग्न में गुरु विराजमान है, केतु दूसरे स्थान पर है, राहु अष्टम भाव में है, मंगल है भाग्य स्थान पर, शुक्र शनि और बुध हैं दसम भाव में, सूर्य चंद्र हैं एकादश स्थान पर। अभी इसको जो महादशा चल रही है 2010 से 2026 तक गुरु की महादशा है, और गुरु की महादशा में परिवर्तन बहुत होता है। गुरु लग्न स्थान पर है, कई प्रकार के दोषों को दूर करता है। तो आप देख रहे हैं 2010 से लेकर 26 तक राजकुमारी का परिवर्तन होना, 2010 के बाद वहाँ संस्कृतियों का वो होना, साथ ही वहाँ के गरुड़ को राष्ट्रीय चिन्ह जो भगवान का वाहन है ये बनाना, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार होना। हमारे यहाँ तो एक मंदिर, राम मंदिर बनाने में 500 साल लग गए। वहाँ ऐसे कई जो मंदिर आए उनका भव्य स्वरूप लगातार दिया जा रहा है और बनते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक धार्मिक मूल्य हैं, प्राकृतिक मूल्य हैं, उनकी जो स्थापना है, धर्म की स्थापना, ये बहुत मायने रखता है। और सनातन संस्कृति कैसे फैलेगी? जैसे जैसे सनातन संस्कृति का ह्रास हुआ है, जैसे हिंदुओं को बौद्ध बनाए गए, बौद्ध बनने के बाद मुस्लिम बनाना उन्हें आसान हुआ क्योंकि वो मारकाट पर विश्वास नहीं करते, न मार ठोक कर उनको बना लिया। ऐसे ही जहाँ मार ठोक कर बनाए गए हैं वो मार ठोक कर बनेंगे या एकदम कन्वर्ट होंगे। इंडोनेशिया में तत्काल उन्होंने स्वीकार कर लिया, जैसे ही इस्लाम स्वीकार किया वैसे ही अब वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। भारत में मार ठोक कर इनको बनाया गया, दबाया गया। जैसे इनको स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट जैसे ही मारा जाएगा आने वाले समय में, और मिडिल ईस्ट के ख़त्म होते ही यहाँ पर भी एकदम सनातन स्वीकार करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये जो अभी स्थिति बनती है, एक बनती है वहाँ पर 2021 से 2023। यदि हम 1520 को जोड़ते हैं, 2020 आता है, तो 20 के बाद वहाँ हिंदू राष्ट्र का आरंभ होगा। तो 2021 से 23 के अंदर नई राजधानी वहाँ पर बनी। 17 जनवरी 2022 को नई राजधानी बनाने की घोषणा हुई। नुसलतारा वहाँ की एक नई राजधानी है, और नई राजधानी में काम शुरू हुआ 17 अगस्त 2024 को, और ये समय था राहु का। 1 अप्रैल 2024 से 25 अगस्त 26 तक गुरु में राहु शुरू हुआ, तो इसमें नई राजधानी का उनका शुभारंभ हुआ। अब ये काम चलता हुआ 25 अगस्त 26 आएगा, और जैसे ही शनि की महादशा प्रारंभ होगी, और शनि इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर, तो ये संकेत है कि आने वाले समय में 2026 के बाद इंडोनेशिया के लोग वापस सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। मित्रों, आज इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।